अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर। हमने भी आपके बारे में गांव वालों से बहुत सुना। अच्छा लगा आपसे मिलकर। शक्ति सिंह किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। और अगर कोई आदमी अच्छा लग जाए तो गले मिलने से भी पीछे नहीं हटते। आपको एक तो बात बताते हैं, हमारे गांव में एक तो पढ़ाई लल्लन टाप रिवाज है और आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये गांव में कोई भी फर्स्ट क्लास आदमी जब आता है ना, उसे हम पकड़ पकड़ के अपने गांव का रिश्तेदार बना देते हैं। अब हमारा विचार है कि आपको भी इस गांव का रिश्तेदार बना ही दें। आइए कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। जी। अच्छे से देख लेगा ना, आज मेरे हाथ पर मेहंदी लग रही है, जल्दी तेरे हाथ पर भी मेहंदी लगेगी। नहीं रे चंपा, हमें अपनी हथेलियों पे मेहंदी नहीं लगानी, जिनके नीचे दब कर हमारी खुशी और सपने दोनों ही दम तोड़ दे। क्या क्या कहा तूने? यही कि सबके नसीब में तेरे जैसा सपनों का राजकुमार नहीं होता। तो ये दुल्हन ये आपके लिए कंग्रेचुलेशंस। ये पीछे इनका परिवार और ये अमरी गहना। गाना सुने बहुत परेशान करी है आपको डॉक्टर बाबू। नहीं, वो जो कुछ भी हो वो गलत फहमी थी। अब आपका घर ठीक हो गया? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है गाना को। और गांव वालों, आप सब लोगन को एक खुशखबरी देते हैं हम। शक्ति सिंह बहुत जल्दी ब्याह कर रहे हैं। वो भी हमारे गाना के साथ। बजाओ ताली। कंग्रेचुलेशंस शादी के लिए। अरे थैंक यू डॉक्टर बाबू हैं। अब तो गांव के सबसे बड़े आदमी से तुम्हारी शादी हो रही है। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। बधाई हो गहना, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू मेरी शादी में नाचेगी। चल चल। पंडित जी सब ठीक है ना? देखो उर्वशी, हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, बस कमला का मन है इसलिए ये सब करवा रहे हैं। सच में जानकी जी आप बहुत अलग हैं। आजकल तो सारे लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक आप हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियां चाहिए। भाई वाह। मम्मा। अरे बेटा मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, और वैसे भी समधियों के बीच में मजाक का रिश्ता तो होना चाहिए ना। और लिहाज का भी।
अरे पंडित जी, जल्दी से वो शुभ मुहूर्त वाली तारीख निकाल दीजिए और देखिएगा क्या हुआ डॉक्टर बाबू, क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी गाड़ी की चाबी कहीं गिर गई है। अच्छा उच्चा भी आपकी थी? हाँ? अरे हमको इधर ही मिली थी, हम चिंटुआ को दिए हैं। चिंटुआ बाहर में ढूंढ रहा है सबको, केकर चाबी है, केकर चाबी है, बताइए। ठीक है, मैं देखता हूँ। एकदम से जाइए जाइए जाइए। थैंक यू। हाँ वेलकम वेलकम। रुकिए रुकिए भोला भैया, अपने डॉक्टर बाबू से झूठ का है बोला? हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा आपको उनकी गाड़ी की चाबी निकालते हुए। अरे हट गहना, ही क्या कर रही है? जा हमें बताइए पहले, ये सब कहाँ हो रहा है? अरे कछु नहीं हो रहा है, तू जा अंदर माई के पास। कहीं आप भी तो डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी तो नहीं? अरे क्या सब बोल रही है तू, जा अपना। हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे गहना छोड़ हमको, अरे छोड़ गहना, जाने दे हमको। अरे छोड़ गहना। अरे नहीं को बताओ भोला भैया डॉक्टर बाबू के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, ये सब गांव का मामला है, तुम गांव के मामला में मत पड़ो। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा काहे होता है माई? हाँ बुरा होता है, पर अंत में सब अच्छा हो जाता है। और अगर अच्छा नहीं होता है ना, तो समझ लो कि अभी तक कहानी का अंत नहीं हुआ है। और सुनो गहना, जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान भी उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दोस्त की शादी है ना, हवन का सामान नहीं लाना है। जाओ दुकान से सामान लेकर आओ। अरे जाओ जाओ। हेलो भैया जी, शिकार निकल गया है। कहाँ खड़ी करती है गाड़ी? ए चल बुआ निकाल रे। भोला भैया, ये पक्का अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर बाबू को पकड़वा शादी के लिए ले जाने आए। क्या करे, कैसे होशियार करे डॉक्टर बाबू को? आवाज लगाएंगे तो भोला भैया को पता चल जाएगा। दूर हटिए डॉक्टर बाबू से। ए गहना, ये क्या कर रही है? अरे ये असली तमंचा है, चल जाएगा। अरे नीचे कर पिस्तौल। पीछे हटिए, हम कह रहे हैं पीछे हटिए। ना पिस्तौल नीचे कर गहना। पीछे हटिए भोला भैया। अरे ये क्या कर रही हो तुम गहना? आप यहाँ से निकलिए, जल्दी से निकलिए यहाँ से डॉक्टर बाबू। पर मैं क्यों निकलूं? अरे नौटंकी मत कर,
बंदूक नीचे कर। हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, गोली सच में चल जाएंगे। अरे डॉक्टर बाबू आप खड़े काहे, भागिए ना यहाँ से। अरे पर तुम ऐसे बंदूक तान के क्यों खड़ी हो? अरे आप डॉक्टर है कि शिक्षक, सारे सवाल आप ही करेंगे का? अरे हम आपके हाथ जोड़ते, भागिए यहाँ से। कहना पिस्तौल नीचे कर। अरे क्या नीचे कर, नीचे कर। कोई तो बता दो मुझे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये मोटरसाइकिल आप ही की है ना भोला भैया? दीजिए चाबी दीजिए। अरे चाबी दीजिए हमको। देते चाबी। हाँ चाबी देते हैं। चाबी दीजिए भोला भैया। पिस्तौल नीचे कर। हम चला देंगे, हम कह रहे हैं हम चला देंगे गोली। अरे तुमसे नहीं चलेगी गोली। अरे दीजिए चाबी, हम चला देंगे कह रहे हैं। ये दीजिए अरे चाबी देते हैं। कर रही हो, नहीं चलेगी। क्यों तमाशा कर रही हो तुम? हम चला देंगे गोली। मोटरसाइकिल चलाने आती है? मुझे अच्छे से नहीं आती, बहुत पहले। लीजिए चलाइए। मैं जाइए चलाइए ना। जाइए, पीछे पीछे हटिए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अरे चलाइए ना। अरे इसका तो स्टार्ट का बटन ही नहीं चल रहा है। अरे किक मारिए तो। अरे जल्दी कीजिए। नहीं हो रही है। डॉक्टर बाबू पेट्रोल बंद है। थैंक यू। कहना हो गई। थैंक यू। सब के सब पीछे रहे। अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हाँ बस जल्दी निकलिए यहाँ से, चलिए। कहाँ जा रही है? डॉक्टर बाबू रुकिए। भैया जी ये तो चले गए। चले गए? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का क्या था ये सब? हिस्सा है। आप बस चलिए यहाँ से, हम आपको सब बताते हैं। भैया जी वो डॉक्टर बाबू हमारे गाना को कैसे लेके चला गया गांव से? हम छोड़ेंगे नहीं इसको। वो डॉक्टर बाबू नहीं, आपकी दुल्हन खुद ही लेके गई है डॉक्टर बाबू को। हम खुद ही देखे अपन आँख से। हमारी दुल्हन लेके गई है? हाँ। जानती हो तुम, पतंग और लड़की जब हवा में ज्यादा उड़ने लगे ना तो समझ जाना चाहिए कि उसके कटने का वक्त आ गया है। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि वो गहना डॉक्टर बाबू को उठा के किसके लिए लेके गई है। शक्ति सिंह जी आप भूल गए हैं का? गहना पहले भी तो एगो लड़का को पकड़वा शादी से बचाने के लिए भगाई थी ना। अरे डॉक्टर का किसके साथ पकड़वा हो रहा था? किसके लिए का क्या मतलब है? हो सकता है घेना को खुद ही पसंद आ गया होगा, ले गई भगा के। हे बुढ़ाओ, हे बुढ़ाओ, हमारा मन करा ना तुम्हारा जीभ काट के तुमने। अरे ले जाओ इसको ले जाओ। हम बता रहे हैं, चप्पा चप्पा छान मारो इस गांव का। हमको हमारी आंख के सामने इस गांव का दामाद भी चाहिए और हमारी महारानी भी। गाना चाहिए हमको, गाना। गाड़ी काहे रोक दी? चलिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मुझे जानना है कि ये चल क्या रहा है। कहाँ चल रहा है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी गाड़ी चलती रहे। अरे पर तुम मुझे कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? क्या पता है, बस इस समय आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ से नहीं भागे तो आपकी जान को खतरा है।
वाह उर्वशी वाह, हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया, शादी की डेट्स निकाली जा रही है। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं क्यों बताती आपको, और अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आपको खुद पूछना चाहिए था। आलिया मेरी भी बेटी है, इतना बड़ा डिसीजन उसके शादी का, उसमें मुझे शामिल होने का हक है। सिर्फ जन्म देने से कोई बाप नहीं बन जाता है, और हक की बात आप मुझसे मत बोलिए। उर्वशी तुम किस मुंह से बोल रही हो? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बहस मैं भी आपसे नहीं करना चाहती, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ आपसे। मम्मा पापा प्लीज आप दोनों बंद कीजिए, मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। पापा आप मुझसे प्यार करते हैं ना, चाहते हैं ना मैं खुशी खुशी शादी कर लूं। प्लीज कोई बहस नहीं आप दोनों के बीच में, और प्लीज कोई सवाल जवाब मत कीजिए प्लीज। हम बाद में बात करेंगे। क्यों कुरेदने हैं वो घाव जिन्हें हम भर भी नहीं सकते। अजीब, वो इन सब के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मम्मा आपसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। अजी सॉरी। जैसे रेगिस्तान में जो इंसान रहता है सिर्फ उसी को पानी की कीमत पता होती है, बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी परिवार और रिश्तों की कीमत जानती हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे हमारा परिवार टूटे या बिखर जाए। पंडित जी, जल्द से जल्द हमारे बच्चों की शुभ शादी का मुहूर्त निकलवाइए। ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्यों नहीं हो सकती ये शादी? मजबूरी ये है कि आयुष्मान की राशि में दोष है, जिसकी वजह से उसके प्राणों को हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो उसके दोष को हटा सके, और ये गुण आलिया की राशि में नहीं है। लेकिन पंडित जी कुछ तो उपाय होगा ना, उसे इस दोष से बचाने के लिए कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो होगा। ऐसे कैसे मेरी बेटी की जान खतरे में हो सकती है? आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, पंडित जी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे प्लीज। पंडित जी, इस राशि दोष को दूर करने का कोई तो उपाय होगा, कोई हवन, कोई व्रत, कोई पूजा पाठ। लड़के की राशि से यह खतरा तभी टलेगा जब वो किसी छठवें भाव की लड़की से शादी करेगा। गांव का दामाद और मैं, अरे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम लोग? यहाँ अगर कोई डॉक्टर टीचर गांव वालों का भला करने के लिए आया है तो तुम लोग उसकी जबरदस्ती पकड़वा शादी करवा के उसी की लाइफ बर्बाद कर दोगे। अरे कैसे बेशरम लोग हो, और अच्छा तरीका है पैसे वसूलने का। पैसे के लिए नहीं डॉक्टर बाबू, मजबूरी है। अरे वैसे हम भी पकड़वा शादी के खिलाफ है, पर आपको अच्छे लड़कों का रेट कार्ड पता है? अरे डॉक्टर छोड़ो, कंपाउंडर भी हो तो 20 लाख, इंजीनियर जाने दो, लाइट मैन भी 15 लाख मांगता है, और सरकारी नौकर वो तो लौकी भी हो तो भी शाही पनीर लगता है। अब आप ही बताइए, गांव के लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इसीलिए पकड़वा शादी जरूरी और मजबूरी दोनों ही बन गई है। भागो, बैठो। आयुष्मान, हेलो आयुष्मान। अरे क्या कर रहे हो आप? किसे फोन लगा रहे? चलिए जल्दी। हेलो आयुष्मान, क्या हुआ? तुमने फोन क्यों छीन लिया? मैं मदद के लिए कॉल कर रहा था। ठीक है। हेलो आयुष्मान, तुम ठीक हो? अरे नहीं, कुछ ठीक नहीं है। अरे मेरी जान खतरे में, यहाँ गोलियां चल रही हैं। क्या गोलियां? गोलियां? आयुष्मान तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो? अरे मेरी जान खतरे में है। आयुष्मान प्लीज मत, मेरी बात करो। आयुष्मान, आयुष्मान। अरे तुमने मेरा फोन क्यों फेंक दिया है? हमने फेंका नहीं, वो हाथ से फिसल गया। हुआ क्या है? हुआ क्या है आयुष्मान को? आयुष्मान, गांव में गोली चली है, उसको गोली, उसको खतरा है, मेरे बेटे को गोली लगी है।
शांत हो जाओ। दीदी लेकिन वो बोलो मत, सुनो। और आलिया, तुम भी धीरज रखो। हमने आयुष्मान को सिखाया है खतरों से लड़ना। आयुष्मान को कुछ नहीं होगा, वो अपना ख्याल रखना जानता है। हद कर दिए तुमने, अब क्या करेंगे हम? अरे हमसे लड़के कहाँ होगा, जान बचानी तो यहाँ से भागना होगा। चलिए जल्दी। अब तो रास्ता भी खत्म हो गया, अब हमें यहाँ कूदना पड़ेगा। क्या दिमाग सही नहीं है क्या तुम्हारा? मैं नहीं कूदूंगा। अगर जान बचानी तो हमें कूदना पड़ेगा। अरे अगर कूद गए तो भी जान नहीं बचेगी। लेना चाहेंगे तो हमारी जान जरूर बचेगी। तू ही पर्वत, तू ही कंकर, तू ही शान, तू ही भयंकर। जय भोलेनाथ की। किसान, फौरन पुलिस को लेकर खपुरिया गांव पहुंचो। आयुष्मान को वहां खतरा है। पागल पागल हो क्या तुम? मुझे पानी में धक्का दे दिया। अरे मेरे जूते तक बह गए। धक्का नहीं दिए, आपको साथ में लेकर के कूदे। और जब तक आपको इस पानी से सुरक्षित बाहर नहीं निकाल देंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा? काम कर रहा है, इसीलिए अभी तक आप सुरक्षित है, वरना वो लोग आपको कब के लेके चले गए होते। लीजिए, अब हम गांव के दूसरी तरफ पहुंच गए। अब आप यहाँ से अपने रास्ते जाइए और हम अपने रास्ते जाते हैं। जय राम जी की। क्या हुआ? चोट लगी क्या आपको? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। दिखाइए। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, तुम जाओ। डॉक्टरों के इतना भी नहीं पता, गुस्से से ज्यादा मुस्कुराना सेहत के लिए ठीक होता है। दिखाइए। क्या मुस्कुरा कर? अरे बाबा चोट दिखाइए। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, और वैसे भी डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। जैसे हलवाई अपनी मिठाई खुद ही नहीं खाता, वैसे डॉक्टर भी अपनी मरहम पट्टी खुद ही नहीं करता। दिखाइए। अरे तुम, आपके पैर में तो गहरी चोट आई है डॉक्टर बाबू। हमें आसपास कई जगह देखकर इसका इलाज कराना होगा। चलिए, आप चलिए यहाँ से। अंदर चलते हैं, यहाँ कछु मदद मिल जाएगी। कोई है? अंदर कोई है? लगता है कोई नहीं है। क्या कर रही हुई? आपके घाव के लिए दवा बना रहे। क्या? अरे नहीं, ये सब मैं नहीं लगाऊंगा अपने जख्म पर। पता नहीं क्या है ये। हम पढ़े लिखे जरूर नहीं है डॉक्टर बाबू, पर इतना जरूर जानते कि ये जो अंग्रेजी दवाई है ना, ये पेड़ों पौधों से ही बनती है, और ये 100% घरेलू नुस्खा है हमारे गांव का डॉक्टर बाबू। और वैसे भी कहते हैं कि गांव की हवा में ही दवा होती है, तो आधा काम तो उसी से हो जाएगा। और अगर आप ये दवा नहीं लगाएंगे ना, तो घाव में जहर भर जाएगा। आप तो डॉक्टर है, आप तो जानती है ना, तो दीजिए लगाइए। नहीं नहीं रहने दो, कुछ और ना हो जाए। अरे कछु नहीं होगा, अगर खराब हुआ भी तो आप तो डॉक्टर है, आप ठीक कर लीजिएगा। दीजिए दीजिए। क्या हुआ? आंखें क्यों बंद कर ली तुमने? आप ये सब ऊपर कर लिए, हम बेशरम थोड़ी जो ये देखेंगे। तो दे दो, मैं लगा लेता हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम लगा देंगे। ये तो जल रहा है। जल रहा है? हाँ। मतलब असर कर रहा है। अच्छा है, सही समय पर लगा दिए। अब आपका घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। सब पता है तुम। हाँ? गरीबी सब सिखा देती है डॉक्टर बाबू। और वैसे भी हमारा मानना है कि कोशिश करो तो मेहनत का फल और समस्या का हल दोनों ही मिल जाता है।
वैसे उस वक्त तुम क्या कह रही थी कि इस गांव में लोग शादी करने के लिए पैसे लेते हैं? अरे हाँ डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे थे। अब आप चाहे इसे दहेज कहिए या लड़की का बोझ उतारने के लिए माँ बाप की दी हुई कीमत, दोनों बराबर ही है। शादी कोई व्यापार नहीं है जो पैसे ले दे के की जाए। एक बाप के लिए उसकी बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और वो खुशी खुशी अपने घर की लक्ष्मी किसी और को सौंप देता है। और इन लोगों को रुपयों की पड़ी है। पकड़वा शादी के नाम पे डकैती हो रही है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और वैसे भी ऐसी शादी टिक नहीं सकती जो एक दूसरे की सहमति से नहीं बल्कि जबरदस्ती की जा रही हो। मैं अगर किसी से शादी करूंगा ना तो दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। शादी कोई सौदा नहीं है, दो लोगों के बीच की साझेदारी है। और मेरी पत्नी मेरे ऊपर बोझ नहीं होगी जो मैं उसके बदले किसी से पैसे लूं। मेरी पत्नी तो मेरी जिंदगी में, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर खुशी में, मेरी हर मुश्किल में बराबर की हिस्सेदार होगी। और वैसे भी वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आएगी तो कायदे से दहेज तो मुझे देना चाहिए लड़की वालों को। अरे पूजा पाठ करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। पहले लड़की को संभाला होता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। अम्मा आप काकी, भोला पता चला कुछ गहना का? नहीं, पूरा गांव छान मारा, कहीं कुछ पता नहीं चला। अम्मा ई अर्थी बांधने की तैयारी कर लो तुम। ई का कह रही हैं अम्मा? तो और क्या कहें हम? इतनी रात हो गई, लड़की घर में नहीं लौटी है, अभी तक मिली नहीं है। अब तू देखना डॉक्टर बाबू के साथ साथ ना शक्ति सिंह गहना को भी नहीं छोड़ेगा। पता नहीं हमरा भी क्या होगा। सब हमारी गलती, सब हमारी गलती है। अगर हम उसको ऐसे तेरी गलती है? तूने क्या किया है? कहीं तूने तो अरे कुछ... नहीं अम्मा, इनका कहने का मतलब है कि गहना को भागने से रोक नहीं पाई। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। पहले ही गाँव वालों की नजर में गलती की है। अगर यहाँ रुक गए तो वो गलती पाप बन जाएगी। और ये तो भाग अच्छे हमरे कि हमें एक झोपड़ी मिल गई। अब आप यहाँ रात गुजारिए और सुबह होते ही शहर निकल जाना। हम चलते हैं। लगता है कोई जंगली जानवर है बाहर। लगता है भेड़िया। इसीलिए बोल रहा था इतनी देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। पर आप और हम यहाँ पे कैसे? एक मिनट। आप ही क्या कर रहे हैं? देखो, लाइन के उस तरफ तुम सो जाओ, इस तरफ मैं सो जाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, हम इस तरफ नहीं सो सकते। भेड़िया। तो मैं उस तरफ सो जाता हूँ, तुम इस तरफ सो जाओ, ओके?
मैं अगर किसी से शादी करूंगा ना तो दहेज के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। शादी कोई सौदा नहीं है, दो लोगों के बीच की साझेदारी है। और मेरी पत्नी मेरे ऊपर बोझ नहीं होगी जो मैं उसके बदले किसी से पैसे लूं। मेरी पत्नी तो मेरी जिंदगी में, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर खुशी में, मेरी हर मुश्किल में बराबर की हिस्सेदार होगी। क्या कर रहे हैं आप? ये बंद हो क्यों? इसका जान लेंगे हम, गोली मारेंगे इसको, ही करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किए हो तुम? अनर्थ किए हो। ये हमारी होने वाली महारारू है और इस झोपड़ा के अंदर, बंद झोपड़ा के अंदर तुम इसके साथ रात गुजारे हो, ही किए हो, समझे? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भोलेनाथ गवाह इस बात के, हम लाज शर्म की कोई लकीर पार नहीं किए। लकीर तो तुम तब भी पार कर दी थी खाना, जब तुम ये गांव का बॉर्डर पार करी थी, समझी? देखिए, अब जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें यह रात जरूर गुजारनी पड़ी थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी। अब हम भी मजबूर हैं, तुमको मारने के लिए मजबूर हैं। तुम डॉक्टर बाबू हो ना, लोगों का इलाज करने के लिए गोली देते हो ना, हम तुमको गोली देंगे। नहीं, गलती हम किए ना शक्ति सिंह जी, तो सजा हमें दीजिए, निकाल लीजिए अपना गुस्सा हम पे। सजा तो तुमको देंगे। और ऐसा सजा देंगे कि पूरा का पूरा गांव में मिसाल बन जाएगा। तुम तेरा चरित्र दिखाई हो ना, हम तुमको मर्दांगी दिखाएंगे। ऐसे बर्ताव करते हैं लड़की के साथ? क्या लगता है लड़की है तो जागीर है तुम्हारी? मर्द कहते हो खुद को? क्या मर्दानगी है तुम्हारी? डॉक्टर साहब कुछ नहीं किए, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया।
जरूरी नहीं हर बार आंखों देखी बात सच हो। हम कल रात इस झोपड़ी में थे एक साथ, पर गहना का चरित्र गंगा की तरह पवित्र है। और अगर कहीं मैल है तो वो आप सबकी आंखों में है। कुछ गलत नहीं हुआ है हमारे बीच। डॉक्टर हूं मैं, यहां जिंदगी बचाने आया। किसी की इज्जत को चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? और शक्ति सिंह जी, आप किसी भी लड़की के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते जैसा आपने अंदर किया है। वरना जो मैंने अंदर किया है वो मैं बाहर भी कर सकता हूँ। मार देंगे गोली तो सारा पक्का भुला जाओगे लल्ला। इन्होंने कच्चू नहीं किया है, इन्हें कच्चू मत कीजिए। अंदर जो कुछ हुआ उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप कहेंगे तो हम आज ही आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। इन्हें जाने दीजिए यहाँ से। भैया आप ठीक तो? आप सब ठीक है? आप लोग प्रस्थान लीजिए। चलो। हमरे घर का मैटर है। ये ले शादी का जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जा। ऑर्डर है कि तुझे दुल्हन की तरह सजाकर ही भैया जी के पास लेके जाए। देरी मत करना, मैं यहीं बाहर इंतजार कर रही हूँ तेरा। ये तुम कहाँ की गाना काहे आज ही शादी के लिए हाँ कर दी? अगर हाँ नहीं कहते तो शक्ति सिंह डॉक्टर बाबू पे गोली चला देता माई, और उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तू ही बता हम कैसे होने देते? और ये सब तो होता ही नहीं अगर भोला भैया उनकी पकड़वा शादी कराने के लिए उन्हें लेकर नहीं जा रहे होते। तुझे पता है कमाई डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी किसके साथ हो रही है? तुम्हारे साथ। का? हमारा मतलब है तुम्हारे साथ यही परेशानी है। तुम अपना से ज्यादा दूसरा सबके बारे में सोचती हो। ये तो कच्चू छुपा तो नहीं रही है ना हमसे? नहीं, हम क्या छुपाएंगे? इधर देख, ये जो आंखें है ना माई, ये मन की खिड़की होती है। जो कुछ भी अंदर चल रहा होता है वो सब बाहर पता चल जाता है। बताना माई, खाओ। कुछ नहीं, हम क्या छुपाएंगे? तुमको हम पर भरोसा नहीं है। गहना, तुमको क्या जरूरत थी वो डॉक्टर बाबू के लिए अपना जिंदगी नरक में झोंकने का? निकाल लीजिए अपना गुस्सा हम पे। बच्चा तो तुम ऐसे बर्ताव करते हैं लड़की के साथ? हम कल रात इस झोपड़ी में थे एक साथ, पर गहना का चरित्र गंगा की तरह पवित्र है। डॉक्टर बाबू जैसे अच्छे लोग बहुत कम है इस दुनिया में माई। शादी को सौदा नहीं समझते, वो लड़की की इज्जत करते, उसे चीज या सामान नहीं समझते जिन्हें दहेज के नाम पर पैसा देकर खरीदा जाता है। अब तू ही बता माई, हमें कैसे होने देते? इसलिए उनकी जान बचाए खातिर उन्हें अपनी खुशी दांव पर लगा दी। गहना, जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरती हूँ। एकदम झल्ली और पगली है वो गांव की लड़की होके गन चलाना जानती है। इतना ही नहीं, गन तान के मुझे गांव से भगाया। भाई डर मत, मुझे किडनैप करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी पकड़वा शादी ना हो इसलिए। पकड़वा शादी? ये सब अभी भी होता है? अरे होता ही नहीं है, बल्कि इस गांव के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये। अरे क्या बताऊं, वो तो भला हो उस लड़की का, और क्या क्या नहीं करवाया मुझसे। बाइक से भगाया, नदी में कूदाया, यहाँ तक कि पत्तों का लेप बनाकर मेरा इलाज भी किया। भाई आपके साथ में इतना कुछ हो गया और आपने उस दिन पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया? आप ठीक तो? आप सब ठीक है?
गहना की वजह से। उस लड़की का कुछ ज्यादा ही गहरा असर नहीं हो गया आप पे भाई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छी लड़की है बस। और तू ये समझ ले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप इतनी आसानी से भुला नहीं सकते। भाई आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। बुआ जी ने आपका वापस से ट्रांसफर बनारस करा दिया है। अब जल्दी ही इस खतरनाक गांव से और इसके खतरनाक लोगों से हम हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। ऐसे बर्ताव करते हैं लड़की के साथ? लड़की है तो जागीर है तुम्हारी। मर्द कहते हो खुद को, ये मर्दानगी है तुम्हारी। नहीं, डॉक्टर साहब कुछ नहीं किया, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया। भैया ये वाला बनवाना है। भैया भैया मर जाऊंगा भैया। भैया हमको क्या मार, हम तो कपड़ा लेके आए। भैया हमको पता है हम कुछ भी बोलेंगे तो आप हमको मारोगे, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको काहे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है जो किसी और के साथ रात गुजार के आई है। भैया आप रावण हो इस गांव के। अग्नि परीक्षा ना सही, कम से कम घिस के देख तो लीजिए, सोना है कि पीतल। सही कहा तूने, रावण है हम इस गांव के। अभी तक कान्हा ने हमारा शराफत वाला चेहरा देखा था, अब शैतानी रूप देखेगी। अब तक मुझसे ब्याह कर रहे थे, काहे कि उससे प्यार कर बैठे थे, लेकिन अब उससे ब्याह करेंगे उससे बदला लेने के लिए। और उस बदले का शुरुआत होगा आज से। आज उसकी सुहाग रात उसकी जिंदगी की सबसे काली रात होगी। हमें शादी नहीं कर और रास्ता दिखाइए, रास्ता। गहना तुम्हारी शादी पर देने के लिए कंगन तुम्हारे बाबा हमको दिए थे, पर आज जब उस समय आया है तो हम खुशी से तुमको ये दे भी नहीं सकते, काहे कि कंगन हमको जेवर नहीं।
डर लग रहा है। सब कहते हैं कि तुम्हारे बाबा भाग गए, लेकिन नहीं, वो भागे नहीं थे। वो हम सबको बचाए खातिर बस ही जगह छोड़कर चले गए थे, चले गए थे। उनको माफ कर देना घर। नहीं भाई, ऐसा मत बोल। क्या हो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, आयुष्मान अब बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट उसके ऊपर से खतरा भी टल गया, सो आई एम हैप्पी। आयुष्मान पे खतरा तो टल गया है, लेकिन तेरी शादी अभी भी खतरे में है। तुम दोनों की कुंडलियां मिल ही नहीं रही हैं, और ऐसे में आयुष्मान की बुआ और उसकी माँ किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगी, और इन हालात में तो आयुष्मान भी कुछ नहीं कर सकता है बेटा। आप कितना स्ट्रेस लेती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देखा था ना पहले भी, आयुष्मान मेरे लिए अपने बुआ के सामने, मम्मा के सामने, अपने परिवार के सामने खड़ा रहा, और अब तो मुझे पूरा यकीन है भगवान भी अगर धरती पर आ जाएंगे तो भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। स्ट्रेस मत लो, ठीक है? बाबा, बाबा ने हमें बचा लिया है। कहा? हाँ माई, बाबा ने हमें बचा लिया है। कहाँ कह रही हो? जैसे बाबा ये गाँव, ये जगह से छोड़कर चले गए थे, वैसे हम भी यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ? और कैसे? हम लोगों के पास तो कुछ है भी नहीं। हिम्मत है ना माई, आंखों में अरमान पाल लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, तो काम मुश्किल और का आसान। ठान लिया तो ठान लिया। पर ये हिम्मत तुम्हारे अंदर आई कहाँ से? बाबा के दिए हुए कंगन से माई। ये कंगन ही अब हमें बचा सकते हैं। हम इसे बेचकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये हो सकता है का? हम भी तुम्हारे लिए ये चाहते हैं गना, ये चाहते हैं। भाई तू जा और बस स्टैंड पे हमारा इंतजार कर। हम झुमका को चकमा देकर तुझसे बस स्टैंड पे ही मिलते हैं। तुम आ जाओगे ना, तुम सब कर लो। होगा माई, तू जा और हमारा इंतजार कर। अपना ध्यान रखो। हाँ भाई, जल्दी से आना। हाँ। ये हमारी गहना बिटिया का कुंडली है, और अब ये कुंडली हमारी दूसरी बिटिया आलिया का भविष्य बचाएगी। हम जानते हैं हमारी ये गहना बिटिया की कुंडली में 6वें भाग का योग है, जैसे पंडित जी ने कहा था होना चाहिए। और अब हम इस कुंडली को आलिया की कुंडली बताकर आलिया और आयुष्मान बाबू की शादी पे जो ग्रहण लगा हुआ है उसे हटा दूंगा। बेटी की शादी बचाने के लिए दूसरी बेटी की कुंडली का उपयोग करूंगा। डॉक्टर बाबू, ये लीजिए आपके लिए। आप हमारा इलाज किए थे ना, तो हम अपने हाथों से आपके लिए सत्तू की लिट्टी बना कर लाए। रास्ते में खा लेना। लीजिए। थैंक। डॉक्टर बाबू हमारी मदद करो। है ना? हमारी मदद कीजिए डॉक्टर बाबू। 1 मिनट। बाबूजी हमारी मदद कर दे। बाबूजी बहुत भूख लगी। बाबूजी कुछ खाने के लिए दे दो बाबूजी। ये लीजिए। शुक्रिया बाबूजी। आग लग गई है। हट। ये आग कहाँ से लग गई? अरे मोरी मैया,
ये तो लोबान का धुआं है, सांप का नहीं। कहना तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? मैं तो आपके साथ में चल रहा हूँ ना। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। डॉक्टर बाबू हमारी मदद करो, हमारी मदद कीजिए डॉक्टर बाबू। गहना? अरे नहीं, शायद फिर से मैं गहना को इमेजिन कर रहा हूँ। भाई ये इतना अजीब सा गांव है, लड़की दुल्हन के कपड़ों में सड़क पे भाग रही है। मतलब मैंने जो गहना को भागते हुए देखा वो सच है, इमेजिनेशन नहीं। तुम ठीक होने का ना? तुमको कोई देखा तो नहीं? चल उसमें बैठो। माई कहाँ हुआ गाना? ये बस में तो कोई भी नहीं है, ना ड्राइवर ना कंडक्टर, ना ही कोई सवारी। ये कैसे? कहाँ करे? भाग गहना, जितना चाहे भाग, लेकिन इससे तेरा भाग्य नहीं बदलेगा। शक्ति सिंह के नाम के सिंदूर को चाहे तू जेवर समझ या फिर जंजीर, आज तेरा ब्याह तो होकर रहेगा शक्ति सिंह के साथ। हो गया लुक्का छिपी का खेल, अब और नहीं, अब शादी होगा तुम्हारी और हमारी, आज और अभी। अब या तो तुम्हारे माथे पे शक्ति सिंह के नाम का सिंदूर होगा, या फिर तुम्हारी अम्मा के माथे पर शक्ति सिंह के बंदूक की गोली होगी। फैसला तुम्हारा। बताओ का फैसला। ईशान तू घर जा, मैं आता हूँ। भाई भाई
अब कहाँ जा रहे हो? मुझे गांव वापस जाना होगा ईशान। पागलों जैसी बातें मत करो, घर चलो मेरे साथ। इस बार किस्मत ने साथ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार साथ देगी। एक टाइम था आप इस गांव में आना नहीं चाहते थे और आप इस गांव से जाना नहीं चाहते। ऐसा क्या है इस गांव में जो आप पीछे छोड़ के जाना नहीं चाहते? क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैंने कसम खाई है कि जब कभी भी कोई इंसान तकलीफ या परेशानी में होगा ना तो मैं उसकी मदद करूंगा। और आज वो लड़की मुश्किल में है और अगर मैं नहीं गया ना तो खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ठीक है, तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं ईशान, तू नहीं आएगा। ये गांव बहुत खतरनाक है। फिर भी आप जाना चाहते हैं अकेले? क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ अकेले लड़नी होती है। और तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा मुझे। जा वापस। अरे भाई हमें शादी नहीं करनी, हमें शादी नहीं करती है। वहां देखो, माई छोड़ दो हमारी बिटिया को, छोड़ दो, दया करो, अरे बख्श दो उसको। अभी भी नहीं करना है शादी। भाई ए मुन्ना, छोड़ रस्सी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारी माई के साथ ऐसा मत कीजिए। ले लो ऊपर, ले लो ऊपर, हमारी होने वाली सासू माँ है, ले लो। फालतू में टेसुए बहा रही है तुम। अरे हम जबरदस्ती किए थे का? जबरदस्ती किए थे? तुम ही ना शादी के लिए हाँ कही हो। अब जब हाँ कही हो तो शादी करो, करना पड़ेगा। देखो हमारे जीवन में ना जुबान और सम्मान का बहुत कीमत है। अगर हमारी शादी टल गई तो तुम्हारी अम्मा वहाँ गरम तेल में तल गई। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कहना, जब तुझे पता है कि तुझे ये शादी करनी पड़ेगी तो शांति से बैठना। और वैसे भी इसमें तेरा नहीं, हम सबका फायदा हो जाएगा। अरे अभागी से तू भाग्यशाली बन जाएगी, भाग्यशाली। पंडित जी चालू करो। ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष, ओम गंगणपते नमः, ओम स्वाहा। अब दूल्हा दुल्हन रस्मों के लिए हाथ आगे कीजिए। दुल्हन हाथ आगे करो। ए, हाथ आगे कर।